कौन बर्दाश्त करेगा? नहीं, पर इसमें करुणा सागर, आप तो तमिलनाडु के सर डीजीपी रह चुके हैं। ये पुलिस मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, एसएसपी से लेकर नीचे दरोगा तक, सब एक ही सुर में बोले जा रहे हैं, कोई पड़ताल करने को तैयार नहीं। यह होता है पुलिस मैनुअल, यह है निर्भया की गाइडलाइंस। संदीप जी, इस पूरे मामले में मेरे पास दो एंगल है। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, और दूसरा ये विषय मेरे लिए बहुत ही भावुक है, क्योंकि वैसे तो हर बच्ची प्रिय होती है, नायाब होती है, खास होती है, लेकिन ये बच्ची जहानाबाद की थी और जहानाबाद मेरी कर्म भूमि है और जहानाबाद की हर बच्ची मेरी बच्ची की तरह है। मैं 22 तारीख को पतियामा ग्राम जो है जहाँ के ये बच्ची है, वहाँ गए। उनके परिजन बहुत ही डरे हुए थे और उन्हें कोई न्याय, डरेंगे कैसे नहीं जब पुलिस संरक्षण देने के बजाय पुलिस दबाव बना रही है, बेटी को नशेड़ी बता रही है, कह रही है खुद आत्महत्या कर ली। जज जूरी सब कुछ पुलिस ही बनी हुई है। उसके बाद बिल्कुल, तो ये लोग चाहते थे कि डीजीपी साहब से मुलाकात उनकी हो, तो कल शाम हमने इन लोगों को डीजीपी साहब के साथ ले जाकर मुलाकात करवाई। इन लोगों ने एक रिटन कंप्लेन भी दिया है और जो इस संदेह जो जाहिर कर रहे हैं, जो इनका अभी तक एक्सपीरियंस है, वो सब बातें नहीं, परिवार वाले चलिए दुख की घड़ी है, वो थोड़े से भावुक होकर कुछ ऐसे आरोप भी लगा सकते हो जो ना टिके। पर यहां तो एम्स पटना के फोरेंसिक विभाग के एचओडी कह रहे हैं एसआईटी आधे अधूरे दस्तावेज दे रहा है। एसआईटी ऐसे करते हुए सुना है आपने अपने करियर में? संदीप जी, इस पूरे मामले में विक्रम सिंह सर ने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी गिना दिए, मैं दोबारा उसको नहीं गिना रहा हूं। लेकिन ये बात जाहिर है कि पुलिस की तरफ से टोटल कॉन्स्पिरेसी एक दिखती है, और जो व्यवस्था है, आज जो व्यवस्था है, जिस तरह के गृह मंत्री इस समय हैं और जिस तरह के एक लापता मुख्यमंत्री, बिल्कुल आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है। इस मामले में तो पूरी तरह से लापता है। श्याम सुंदर शरण, बिहार में बहार है, बिहार में बयार है। किसकी बहार है और किसकी बयार है? बेटियों पर हो रहा अत्याचार है। नहीं, देखिए संदीप जी, कहां नीतीश कुमार है? यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। नहीं, पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, लेकिन सरकार सजग है। आखिर जो सवाल उठ रहे हैं, एसआईटी का गठन भी सरकार ने किया, वो एसआईटी क्या कर रही है? गठन भी सरकार ने किया, और आगे और भी हमारे कर रही है जांच को। नहीं, मैं पूरी बात कर लूं, हम लोग भी देख रहे हैं। और देखिए, जितनी भी चीजें आज आप इस पर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले बहुत सारी चीजें की परत खुली है। सस्पेंशन एक प्रक्रिया है, बाकी उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनके ऊपर अपराधी की तरह कार्रवाई हो। हम लोग तो यह भी मांग करेंगे। हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो इसकी सीबीआई जांच भी करवाएंगे। तो अगर जरूरत पड़ी, सबकी है, न केवल मीडिया अगर जरूरत पड़ी, आपको लग नहीं रहा पूरी की पूरी इस जांच को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, परिवार पर दबाव डाला जा रहा है, लड़की को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? और ऐसे सवाल हैं, सीधे सीधे सवाल हैं, इनके जवाब मिलने चाहिए। रिपोर्ट आने दीजिए। किसकी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? संदीप जी, रिपोर्ट तो आने दें। अभी डीजीपी को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। डीजीपी साहब को उसका रिपोर्ट जारी करने दें, उसके बाद जो कुछ लगेगा हम अपने संजय कुमार, प्रोफेसर संजय कुमार, रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। अब ये लोग कौन सा रिपोर्ट की अपेक्षा कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। दो एंगल से मैं इसको बताना चाहूँगा। पहला, मेडिकल नेग्लिजेंस। अगर वो बच्ची बेहोश मिली तो जब पहले हॉस्पिटल में जाती है, आईवी फ्लूइड चढ़ा दिया जाता है, और वो जो डॉक्टर साहब हैं ये कह करके कि मेरे यहाँ आईसीयू की सुविधा नहीं है, आप इनको जहाँ ले जाना है ले जाइए। दूसरी चीज़, जहाँ वो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जाती है, कंट्राडिक्टरी, वो कहते हैं कि सब आर्किनॉइड हैमरेज है और ब्रेन में सीवियर हेड इंजुरी है।
निश्चित रूप से वो सीटी स्कैन कराए होंगे, वो चीज़ें आ जाएंगी। तस्वीर 127 पेज का क्या उन्होंने रिपोर्ट बनाया। फिर वायरल मेनिंजाइटिस की बात आपने उनके चाचा से सुनी। और तीसरी बात वो कह दिया गया कि उसके यूरिन में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का ये सैंपल मिला है। यूरिन में केवल यही मिला। ब्लीडिंग की जब बात की गई, जो गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ देख रही थी, उन्होंने कहा कि हैविंग इन मेंस्ट्रुअल पीरियड। वाह रे वाह, उनको डिफ्रेंशिएट करने नहीं आता है कि ये ब्लीडिंग जो है वो कहाँ से हो रहा है। ये थ्योरी जो जबरदस्त गड़बड़ झाला है इसी ना। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। प्रोफेसर संजय कुमार, ये मैं आगे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पुलिस हॉस्पिटल और हॉस्टल की मिली भगत साफ दिखाई दे रही है ना। साफ 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 मैं आ जा रहा हूं 1 मिनट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ कहा गया, जिसको आपने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, कि जिस तरह से उसका नेल एब्रेजन कंधे पर, जांघ पर, पीठ को घसीटा गया, जैसे लगा कि वो लड़की संघर्ष की है। और जो उसका जेनाइटल पार्ट में जो ब्लड का क्लॉटिंग था, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा दोनों टीयर था, फटा हुआ था। हाइमन टीयर तो था ही। अब इसके बाद भी पुलिस वो एंटी डिप्रेशन ड्रग का इम्प्टी स्ट्रिप खोज रही है। नहीं, वो दरोगा वहां घूम रही है। 7 तारीख को, 9 तारीख को एफआईआर होती है। निर्भया हत्याकांड के बाद तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं कुछ जो फॉलो करने होते हैं पुलिस को। सो रही थी पुलिस। बिल्कुल नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूं कि वो जो प्लेस ऑफ अकरेंस है उसको भी कवर नहीं किया गया। जरा पता कर लीजिए कि कितने दिनों के बाद उस कमरे को सील किया गया है, खुला छोड़ दिया गया था, कोई आ जा सकता है वहां पर। ऐसा तो मैं देखा ही नहीं हूं। और जब इस छात्रा को बेहोशी की हालत में पाया गया, दरवाजा तोड़ा गया ना, पुलिस को तब बताया। पहले एक क्लिनिक में, फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, पुलिस को जानकारी नहीं दी गई। ये चीजें एडअप कर रही हैं क्या प्रोफेसर साहब? मैं तो कह रहा हूं कि उसके बाद मैं कह रहा हूं कि पुलिस तो बिल्कुल एंगल ही बदल दे रही है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आ गया कि सेक्सुअल असॉल्ट कुड नॉट बी रूल्ड आउट, इसके बाद भी पुलिस जाकर के वो इम्प्टी स्ट्रिप खोज तो रही है। ऐसी क्या पर्दादारी है? यही तो खेल है। क्या पर्दादारी है? किसे बचाया जा रहा है? कौन है वो बड़ी मछली, कौन है वो रसूखदार कि पूरा सिस्टम कदम ताल करने लगा? और हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस खबर को हम लगातार ट्रैक करेंगे, हम इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और ये सवाल जिनके जवाब नहीं मिले हैं, ये सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।